प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि आक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमा इति तद्वैषां विजज्ञो तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्याजानत किमिदं यक्षमिति ते अग्निम् अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीद जातवेदा वा अहमस्मि इति
तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदियगं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहीति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुं स ततैव निव्रव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथवायोमब्रुवन् वायौ एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीण मातरिश्वा वा अहमस्मि इति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् एत्यपीदगं सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतदस् आस्वेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं स ततैव निव्रव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यतेदद्यक्षमिति अथ इन्द्रम् अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मान्तिरो दधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियं मा जगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयखण्डः। पेज 80 से देखेंगे भाष्य। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे अविज्ञातं विज्ञातम् अविजानताम् इत्यादि श्रवणाद् यदस्ति तद् विज्ञातं प्रमाणैः यन्नास्ति तद् अविज्ञातं शशविषाणकल्पम् अत्यन्तम् एव असद्द्रष्टम् तथा इदं ब्रह्मविज्ञातत्वात् असद् एव इति मंदबुद्धीनां व्यामोहो मा भूदिति तद् अर्थम् इयम् आख्यायिका आरभ्यते। तदैव हि ब्रह्म सर्वप्रकारेण प्रशास्त्री देवानामपि परो देवः ईश्वराणामपि ईश्वरः दुर्विज्ञेयं देवानां जय हेतुः असुराणां पराजय हेतुः तत्कथं नास्ति इति एतद् तस्य अर्थस्य अनुकूलानि हि उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते। अथवा ब्रह्मविद्याः स्तुतदये कथं ब्रह्मविज्ञानात् अग्न्य आदयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मुः ततो अपि अतितराम् इन्द्र इति। अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रह्म इति तत् ब्रह्म इति एतत् प्रदर्श्यते येन अग्नि आदयः अतितेजसोऽपि क्लेशेन एव ब्रह्म विदितवन्तः तथा इन्द्रः देवानामपि ईश्वरोऽपि सन्निधिः
वक्ष्यमाणः उपनिषद विधि परम वा सर्वं ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणिनां कर्तृत्व आदि अभिमान मिथ्या इति एतद् दर्शनात् अर्थम वा आख्यायिका यथा देवानां जया आदि अभिमानः तद्वद् इति ब्रह्म यथोक्त लक्षणम् परम ह किल देवेभ्यो अर्थाय विजिज्ञे जयं लब्धवद्देवानाम् असुराणां च संग्रामं सुरान् जित्वा जगत आरातीन् ईश्वर सेतु भेत्रीन् देवेभ्यो जयं तत्फलं च प्रायच्छत् जगतः स्थेम्ने तस्य ह किल ब्रह्मणो विजये देवा अग्ने आदयो अमहीयन्त महिमानं प्राप्तवन्तः तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्यक आत्मनः ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफलसंयोजितुः प्राणिनां सर्वशक्ति जगतः स्थितिं चिकीर्षयो जयः महिमा च इति अजानन्तः ते देवा ऐक्षितवन्तः अग्नि आदि स्वरूप परिच्छिन्न अनात्मकृतः अस्माकम् एवायं विजयः अस्माकम् एव महिमा अग्नि वायु इंद्रत्वादि लक्षणः जयफलभूतः अस्मान् अभिभूयते न अस्मत् प्रत्यग आत्मभूतेश्वरकृत इति एवं मिथ्याभिमान एव लक्षणवताम्। सर्वप्रथम भाष्यकार ने आख्यायिका उपनिषद ने यहाँ पर क्यों हम सबके सामने रखी उसके बहुत सारे हेतु दिए। इस आख्यायिका को किसके लिए कहा जा रहा है, आखिर उपनिषद चल रहा था, इसके बीच में आख्यायिका की आवश्यकता क्यों पड़ गई। भाष्यकार बताते हैं यह जो मंत्र आए अविज्ञातम विजानताम विजानताम अविज्ञातम, ये जो मंत्र था तद विद्यादथो अविद्यतादधि अविदितादधि, ये जो मंत्र आए इसको सुनने से इति आदि श्रवणात्, तो जो मंदबुद्धि का साधक है वह यह मानता है कि जो चीज़ है, जो चीज़ दिखती है वह है और जो चीज़ नहीं है वो नहीं दिखती, जैसे शश विषाणवत। कहीं मंदबुद्धि का साधक ब्रह्म को शश विषाण की तरह से देखने न लग जाए, क्योंकि वह इंद्रियों आदि से प्रत्यक्ष तो है नहीं। ब्रह्म इंद्रिय आदि की तरह से प्रत्यक्ष तो है नहीं, तो थोड़े ही दिन में वह यह कहने लगेगा कि जैसे शश के सींग नहीं है उसी तरीके से ब्रह्म नाम का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा देखो, इसका प्रैक्टिकल रूप कथाकथित जो भी नास्तिक आपके जीवन में आए होंगे उनका यही तर्क है। अच्छा, ये तर्क उनका नहीं है, ये तर्क असुरों की परंपरा से ही चला आ रहा है। प्रहलाद के पिता ने भी यही तर्क पूछा था कि जो है वो सामने दिखता है और जो नहीं है वो नहीं दिखता है। यदि तुम्हारा ईश्वर है तो क्या यह इदम मतलब खंबा थामा, क्या इस खंभ में भी वह है? तो प्रहलाद तो कहेगा ही कि है। तो यदि वह ईश्वर खंभ में है तो उसको निकाल कर दिखाओ, तब मैं मान लूंगा। तो यही तो तर्क हुआ ना
क्योंकि वह भी ईश्वर को इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष देखना चाहता है। हम लोगों की भी यही इच्छा है। अच्छा, वह प्रत्यक्ष होता भी है, यह भी, लेकिन उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष से ही सिद्ध नहीं होता। तो कहीं ये साधक ऐसे किसी निष्पत्ति पर न पहुंच जाए, इसलिए भाष्यकार कहते हैं इसलिए यह मंदबुद्धीनाम व्यामोहो माधुति तद अर्थम यम आख्यायिका आरभ्यते, इसलिए यह आख्यायिका प्रारंभ होती है। पहली बात बोलते हैं, उस मंत्र में भी ब्रह्म शब्द जो आया है वह ब्रह्म शब्द ईश्वर शब्द वाच्य है। स्पष्ट हो गया? यहां कोई ब्रह्म का अर्थ निर्गुण निराकार न ले तो फिर अर्थ नहीं निकाल पाएगा। यहां कैसा है, वह जो ब्रह्म शब्द है वह ईश्वर शब्द वाच्य है। कल इस पर हमने आपसे चर्चा की, वैदिक शब्द तो ब्रह्म ही है, लेकिन कालांतर में वेद जो है वो दूर लोगों से होता चला गया, और लोगों से दूरी होने के कारण लोगों की उसको शब्दावली ही लोग क्या हो गए, भूल गए। कल जैसे मैं कह रहा था, योग शास्त्र भी लोग धीरे धीरे भूल गए। तो कोई महापुरुष होता है जो पहले से विद्या विराजमान है, उसी विद्या को वो लेकर आता है। स्पष्ट हो गया? तो अब जो लोगों को शब्द समझ में आता है वो ईश्वर शब्द। अच्छा, ईश्वर का भी लक्षण क्या दिया वो देखिए, ईश्वर प्रशास्त्री। जब घर में स्वाध्याय करें तो उपनिषद को रखकर ऐसे एक दूसरे के बारे में संगति लगाएं। वह आखिर ईश्वर का लक्षण क्या है? तो सबसे अच्छा लक्षण न बोलो कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो सब ना, तो आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है। देखो भाष्यकार क्या बोलते हैं, प्रशास्त्री, अनुशासन करने वाला है। जगत नियमों पर चलता है, नियम देखकर समझ में आता है कि कोई ना कोई नियामक है, तो शब्द क्या आ गया, प्रशास्त्री। ये देख चुके आप, स्पष्ट हो गया ना? पहला ब्रह्म का अर्थ, ब्रह्म का अर्थ भी। दूसरा, देवानाम अपि देवः, देवानाम अपि परः देवः, ईश्वराणाम अपि ईश्वरः। वो देवों का देव है, हाँ, और ईश्वरों का भी ईश्वर है। जो लोग शासन करते हैं और सबसे बड़ा कोई जो शासक है वह तो वही ही। ये भी ईश्वर का अर्थ समझ में आ गया पूरा आपके? बात हो चुकी है हमारी। दुर्विज्ञेय, उसका तीसरा लक्षण क्या बोलते हैं, वह इतनी आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है। देवानाम जय हेतु, ये भी देखिए एक और लक्षण है ईश्वर का। जहां दैवीय वृत्ति होगी वह वहां पर प्रादुर्बभूव होकर उनकी जीत जरूर कराएगा। देवानाम जय हेतु, असुराणाम पराजय हेतु। आपने इसको पढ़ा कि वो अवतार क्यों लेता है? साधूनाम परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का क्या करने के लिए, तो यहाँ क्या बोल दिया, असुराणाम पराजय है। असुरों का क्या करता है वह, पराजय। तत्कथम न अस्ति एतद अर्थस्य अनुकूलानि। ये तो बोले आपने देखा इस आख्यायिका में कि उसने कैसे दैवी वृत्ति के साथ आके जीत हासिल की। स्पष्ट। तो ब्रह्म का लक्षण भी बताया और आख्यायिका के माध्यम से बताया, वचांसि दृश्यन्ते। अथवा, मैं इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, ये आपको बता चुका हूँ, है ना। अथवा ब्रह्म विद्या स्तुतये, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, ये बड़ा अच्छा विषय था। ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए मतलब क्या? यह एक बात तो स्पष्ट जान लीजिए, जिसके पास विद्या है वो सब में पूजा जाएगा।
मैं तो ब्रह्म विद्या भी नहीं कह रहा हूं, ब्रह्म विद्या भी नहीं कह रहा हूं, विद्या कह रहा हूं। और अच्छा बोल दूं, और विद्या में भी लौकिक विद्या भी ले लो। इंजीनियर का नाम क्यों है भाई? इतना बड़ा पहाड़, इतनी बड़ी खाई, और कहाँ 1 मिनट में आप इधर से उधर आ गए। किसका कमाल है? अच्छा, विद्या का कमाल है। ये जो मेट्रो चली और 10 मिनट में कहाँ एयरपोर्ट से इधर से उधर आदमी चला गया। कभी आप देखना है ऐसे, वहाँ दिल्ली मुंबई में आप 1-2 घंटा लगता है, यहाँ तो 10 मिनट में तो आप वहाँ पहुँच गए अंदर। किसका कमाल है? अच्छा, विद्या का कमाल। पहाड़ पर यहाँ थे, यहाँ से वहाँ पहुँच गए मनसा देवी, कैसे पहुँच गए? विद्या का कमाल है। आदमी का हार्ट निकाल के यहाँ रखा, जो सब कुछ था निकाल के ठीक किया, इन्फेक्शन दूर किया, फिर से लगाया, फिर से वो फिर से चालू हो गया। किसका कमाल है? आदमी जो आज समाज में पूजित है, वो किसके कारण? मजदूर के कारण थोड़ी ना पूजित है भाई। काम मजदूर करता है। आप देखो यहाँ सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, आपके साथ किस कॉन्ट्रैक्टर मजदूर ने काम किया वो कोई नहीं पूछता है। आदमी क्या पूछता है? किस इंजीनियर ने बनाया? तो भाई उसका काम क्यों नहीं पूछा? ठेकेदार का और मजदूर कौन था यहाँ? बोले वो बात की बात है। अच्छा, आपने बच्चा पैदा किया, गायनिक, आप बैठी, तो आपके नर्स का नाम पूछा किसी ने? किसका नाम लेता है? किस डॉक्टर में अंडर में? इसका हार्ट किसने निकाला? उस डॉक्टर के पास है। इसका घुटना इसने बदला, इसके पास। किसके कारण पूछा जा रहा है वो? विद्या के कारण। इसलिए एक बात शिष्टाचार के तौर पर बैठा लीजिए, जिसके पास विद्या है वो सदैव पूजित होगा। अब ध्यान रखना, कोई विद्या ऐसी नहीं छोटी बड़ी। समाज में जो लौकिक है, सबकी अपनी अपनी विद्या है, और अपनी अपनी विद्या के प्रति बड़ा इज्जत का भाव रखना चाहिए। लेकिन प्रश्न हो, कोई तो विद्या होवे भाई, किसी चीज में तो स्पेशलाइजेशन होवे। हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और जब करने की बारी आई तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति निंदित है। अच्छा, अब ये तो विद्या की बात आई। उस विद्याओं में विद्यानाम अहम, हाँ, ब्रह्म विद्या। उन विद्याओं की जो राजा है वो कौन है? वो ब्रह्म विद्या है। अच्छा, क्यों राजा बोले भाई? अच्छा, आपसे कोई पूछे युवा कि मैं क्यों मानूं विद्याओं की राजा ब्रह्म विद्या, तो आप क्या कहोगे? तो इसको और प्रैक्टिकल भेजें। पता है इसका काउंटर अटैक कैसे करेगा? कि जिसको जान लेने के बाद, अब तो आपने यदि उपनिषद पढ़ना जान लिया तो क्या मुझे ड्राइविंग का ज्ञान आ गया? दूसरा काउंटर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आपको अगर उपनिषद आ गया, अच्छा इंजीनियरिंग विद्या मुझे आ गई, मोटर मैकेनिक विद्या आ गई, डॉक्टरी विद्या आ गई क्या? तो फिर क्या कहोगे? फिर मैं ऐसा कोई युवा प्रश्न कर सकते हैं? हमने भी किया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, किसकी? लेकिन ब्रह्म विद्या आती नहीं है ना इतनी जल्दी, यही तो दुर्विज्ञ है। इसीलिए तो दुर्विज्ञ है कि आपके चाहने से वो आने वाली। ऐसे तो हर आदमी चाहता कि आ जाए, तो बहुत मूंगफली हो गई फिर तो। चाहिए। तो अब इसको कैसे सामंजस्य करेंगे?
हाँ, लौकिक विद्या आनंद तो देती है, लेकिन वह आनंद समाप्त हो जाता है और उसके लिए फिर से हमको काम करना पड़ता है। लेकिन ब्रह्म विद्या से ऐसा आनंद प्राप्त हो जाता है जिससे अब किसी चीज को जानने की और करने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। ये विद्या है। क्या कहा गया? एक बार आपने जान लिया, अभी ये कठोपनिषद में भी आएगा। अच्छा, दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत ऐसा दिया जाता है इसका, आप मिठाई की दुकान पर गए तो आपने विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ देखी, सब शक्कर की बनी थी। तो एक आदमी ने एक मिठाई करी तो उसको ये समझ में आ गया, भले रंग रूप आकार दिख रहा है अलग, ये सब बनी किसकी हैं? इतना समझ में आ गया, सब शक्कर की। स्पष्ट हो गया? ऐसा बोलते ना, जो अच्छी गृहिणी महिला होती है वो एक चावल देखकर पूरे चावल का पता लगा लेती कि चावल पके हैं कि। अच्छा गुरु भी यही होता है, एक प्रतिक्रिया को देखकर वो शिष्य के पूरे व्यक्तित्व का क्या करता है पता, इसका ये व्यक्तित्व है। ब्रह्म विद्या से जो आनंद का समुद्र है वो प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं संतुष्टि भाव प्राप्त हो जाने के कारण अन्य जगह उसको भले वो लगा रहे, ध्यान रखना, जैसे आपने बोला जगत के लिए, जगत के लिए लगा रहेगा। अब जगत के लिए लगा रहेगा मतलब क्या? स्वामी विवेकानंद लेक्चर देते रहे, ना दें तो क्या दुखी हैं और आनंद में हैं, लेकिन देना पड़ता है। गुरुदेव जो साहित्य वो लिख कर गए आज तक उतना कोई नहीं लिख पा सकता, न लिख पा रहा है। उनका इंटरेस्ट था लिखने में। स्वामी अखंडानंद जी वो लोगों को उपदेश देते रहे, प्रवचन लेट के, आपने देखी होगी फोटो कभी अखंडानंद जी की, पहले पेज पर महाराज लेटे लेटे 1.5 घंटा प्रवचन, सुनने के लिए भी लोग बेचैन। वाड़ी में सरस्वती का साक्षात निवास, वहां ये व्यासपीठ की मर्यादा नहीं कि आप ऐसे बात तो ये है कि जो बात कही जा रही वो आपके कान में गई और किसने बोली, तो लेट के। अरे हम तो कहते इसके आचार्य तो भीष्म पितामह ही निकले। आखिर विष्णु सहस्त्र नाम कब निकला? तो हम भी इसीलिए कभी व्यक्ति को कहते हैं भैया अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है तो लेट के भी भगवान का क्या ले लो, आप नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ले तो कम से कम, सो तो मत जाओ फिर, इसकी छूट है। लेटे लेटे कर, इसके लिए आपको पता है क्या विषयांतर हो जाएगा। जो क्या बोलते हैं रिचुअल्स के लोग थे ना, उन्होंने आपके हमारे मिशन के ऊपर बहुत प्रहार किया इस बात के लिए। ये तो हम लोग बड़े निकल के आ गए इसलिए आपको सब बड़ा सुलभ है। उनका पहला कहना था स्त्रियां क्यों आती हैं मिशन, इसलिए आज भी किसी शंकराचार्य को नहीं बुला पाते, क्योंकि उनका वो वेद का पाठ कैसे कर रही हैं, उन्होंने मंत्र कैसे बोल दिया। अब हम इस बात से सहमत नहीं है। तो दूसरा, आप कुर्सी पे कैसे बैठ गए, ये भी उनका है, नीचे ही बैठो भले। फिर गुरुदेव इस बात से सहमत नहीं थे। पैंट शर्ट पहन के क्यों आ गए, ये भी ऑब्जेक्शन। चौथा, स्नान करके आए कि नहीं है। आप जो गए होंगे हमारे हिमाचल आश्रम, हमारे गुरुदेव ने तो ये भी एलीट क्लास को इतनी छूट दी, न नहाओ, चाय भी पी लो, लेकिन कक्षा सुन लो। आप देख रहे हो एक तरह का ये आडंबर। मैं इस पर कभी चर्चा करना नहीं चाहता था, लेकिन जरूरी है कि आप ये जान लो तो अच्छा है भविष्य के लिए।
भाई इसीलिए यह विद्या बहुत लोगों तक नहीं पहुंची, उसका एक कारण यह भी था। आप कुर्सी पे बैठ के ब्रह्म विद्या कैसे सुन सकते हैं, पैंट पहन के कैसे सुन सकते हैं? अभी मुंह को आपने जूठा कर दिया तो कैसे कर मेरे ऊपर कुछ नियम लागू हैं, वो मैं करूंगा, लेकिन ये बताइए आपको क्या कहा गया? आप कैसे भी आए जाए? नहीं, ये गुरुदेव का जो संघर्ष था किन साधुओं से, वो जो कैसे कह दें आपको, उसको नियमों के प्रति जो बहुत कठोर थे, उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा हम तो ऐसे प्रवचन को नहीं मानते। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहना था, वह बात मस्तिष्क में जाकर व्यक्तित्व में असर डालती है, यही प्रवचन का उद्देश्य है। ना कि कुर्सी पे बैठ के सुना जाए, ना कि जमीन पर, न चांदी के में, न सोने के में हो तो हाँ वो अच्छा है। यह भी गुरुदेव पर आक्षेप था कि वो अध्यात्म को अंग्रेजी भाषा में कैसे बोल सकते हैं। सो कॉल्ड उस समय के शंकराचार्य ने आपत्ति भी जताई थी। और अब तो पूरा का पूरा इंग्लिश में ही लिटरेचर है उनका। तो मैं इसलिए कह रहा था, इस चीज को समझिएगा। फिर से विषय पे आ जाइए। जिसके पास विद्या है वह व्यक्ति सदैव पूजित होगा। एक बात ये पहले याद रखिए। स्पष्ट हो गया? अपनी विद्या के प्रति निम्नहीन भाव कभी मत रखिए। दूसरी चीज, किसी न किसी चीज में स्किल को जरूर प्राप्त कीजिए। वो आपका विषय है कि आप किसमें चाहते हैं। एक छोटा सा ढक्कन भी किसी को बनाना और बंद करना आता है, वो भी कमाई कर लेता है। ये वही व्यक्ति कहता है जो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाया, किसी चीज में स्किल उसने प्राप्त नहीं की, फिर बोलता है मैं मर रहा हूं। इसलिए एक बात याद रखिए, कहीं भी आपको कोई स्किल या विद्या दिखाई दे तो उसको नमस्कार कीजिए। और ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वो अपना पेट तो क्या करता है, पाल ही लेता है, जिसके पास विद्या है। तो जब लौकिक समाज में लौकिक विद्या की इतनी ही महिमा है, तो आप समझ सकते हैं विद्याओं की राजा ब्रह्म विद्या की क्या बात होगी। क्या अंतर हो गया? लौकिक विद्या से धन प्राप्त होने के बावजूद असंतुष्टि का भाव बना रहता है। इसको आप गलत कह दें तो मान जाओ, असंतुष्टि का भाव बना रहता है। आनंद प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो आनंद फिर से क्या होता है, समाप्त हो गया। अब एक शब्द पे आऊंगा, ऐसे ही जीवन को द्वंद्वात्मक जीवन कहा जाता है। ये जीव की निशानी है। द्वंद्वात्मक जीवन मतलब कभी खुशी, कभी गम, कभी बहुत अच्छा बैठता है, कभी मुंह फुला के बैठ गया। मतलब इसका ठिकाना नहीं, कभी मुंह बना ले। ये जीव का स्वभाव। अभी इतना आनंद में इतना धन मिला तो वो फूल के कुप्पा हो गया, 10 दिन बाद फिर समाप्त। ये लौकिक विद्या है। मैं ऐसा कह सकता हूं, लौकिक विद्या से जो परम संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए वह जो उपनिषद का बोला है, एक को जान लेने पर सबका ज्ञान हो जाता है। स्पष्ट आ रहा है? ये कुशल गृहिणी का दृष्टांत। एक चावल को देखकर सभी चावल का ज्ञान हो गया, गुरु। एक प्रतिक्रिया को देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का ज्ञान हो गया। यह ब्रह्म विद्या में ही संभव है। स्पष्ट हो? जगत में जब तक सार दिखता है महाराज, सार,
तब तक ध्यान रखना, ये जगत के पीछे हम भागते रहेंगे, ये हमें भगाएगा और हम भागते रहेंगे। जिस दिन इस जगत में आसार भाव दिखने लगे, सावधानी से सुनिए, आसार भाव दिखने का मतलब यह नहीं है कि मैं अपने कर्तव्य को छोड़ दूं, इसीलिए सब दृष्टांत दे रहा है। जीवन चलाने के लिए, लोगों के लिए, इसीलिए मैंने सब संतों का दृष्टांत दिया, विवेकानंद से लेकर अखंडानंद लेकर जितने, आखिर ब्रह्म विद्या के बाद भी अपने विहित कर्तव्य का पालन करते रहे कि नहीं करते रहे। तो जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या आ जावे, ओहो हो धन्य, वो आदमी तो तर गया महाराज। विद्याओं की विद्या उसके जीवन में आ जाए और आ ही न जाए प्रभु, उसके व्यक्तित्व में भी वो आ जाए तो खिल जाता है व्यक्ति महाराज, खिल जाता है। इसलिए बोलते हैं भगवान भाष्यकार, अथवा ये आख्यायिका ऐसे समझ लो, ब्रह्म विद्या स्तुतते, कैसे स्तुति हुई, अरे ब्रह्म विज्ञानात् अग्नि आदि देवः देवानां श्रेष्ठत्वं जगमुः। ये जो अग्नि आदि देवों को जो महिमा प्राप्त हो गई, वो क्यों प्राप्त हो गई? क्योंकि इन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। अच्छा बोले इनको तो छोड़ो, इंद्र को तो साक्षात ब्रह्म विद्या उमा परमेश्वरी ने आकर ज्ञान दिया। ये आखिरी मंत्र आ गया ना, उमा महिमवतीम। तो इंद्र को साक्षात ब्रह्म विद्या ने ज्ञान आके दिया, इसलिए इंद्र की भी इतनी, ये प्रश्न हम लोगों का आ रहा था एक दिन, है तो दुष्ट ये इंद्र, हरकतें इसकी ऐसी रहती, लेकिन फिर भी इसको ब्रह्म विद्या ने दर्शन तो दिया। तो इसलिए बोलते हैं भाष्य में देखिएगा, अथवा ब्रह्म विद्या स्तुतये कथम ब्रह्म विज्ञानाद अग्नि आदय देवः देवानां श्रेष्ठत्वं जगमु ततः अपि अतितराम इंद्र। स्पष्ट हो गया ये? मेरे ख्याल ये स्तुतये शब्द अब समझ में आ गया, ब्रह्म विद्या की स्तुति। आप ऐसा समझ लें, जिसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ जावे महाराज, वो फिर आनंद में मग्न रहता है। अब मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, किसी क्रिया की, किसी वर्ण की, किसी आश्रम की कोई अपेक्षा नहीं, होवे तो ठीक, न होवे तो ठीक, वो अपने आप में क्या है? मस्त है। जब हम मस्त नहीं हैं, उसके लिए फिर कहा जाता है ऐसा करो तो फिर आनंदित हो गए, फिर तो नियम है। हाँ माँ, अब आएगा ना, प्राप्त तो विरोचन असुरों को भी हुई थी, लेकिन उसके बाद अभ्यास कितना किया, उसके पास उस चीज के प्रति इज्जत कितनी। अच्छा आप ये देखो, उसको अन्यथा, अभी तो आप कम हैं, ये जो 30-40 लोग हैं आप पढ़ते हैं, उनमें सभी की साधना का स्तर, व्यवहार का स्तर अलग अलग है। पढ़ाने वाला मैं ही हूं। अब उसके अलग अलग स्तरों का कारण क्या है? पढ़ाया तो एक ही चीज जा रही है, रिकॉर्डिंग तो एक ही है, फिर समझ में अंतर क्यों? एक आदमी गुस्से की आई, दे गुस्सा मारा, पीटी, दाम धुड़ू दे मारा, सब कर दिया। एक आदमी बोलता है ठीक है देखता हूं, ये भाई भेद क्यों आ गया भाई? हमारे अंदर भी ये 3 मसाले हैं, सत्व रज, ये घूम रहे हैं लगातार। इसलिए साधक होने के कारण भगवान की भी हम लोगों को यही एक सलाह है, क्या है? नित्य सत्वस्थो भव। कम से कम इतनी साधना तो कर लो कि सात्विक तो बन जाओ, सात्विक दृष्टि होवे, सात्विक खाना होवे, सात्विक भोजन, सात्विक आपके आचार विचार तो हों कम से कम, ये तो साधना करें।
बड़े व्यक्ति के दर्शन, वेदांत की बात कह रहा हूं मैं, दर्शन प्राप्त होने से कुछ होता नहीं है जब तक कि हम उस दर्शन का लाभ न ले पाए। एक महात्मा ने मुझे एक बार कई बार टोका कि वो मंदिर हो आए तुम? मैंने हाँ हुआ है। कितने हो गए? बोले 1 साल हो गया महाराज। बोले अब उसकी छवि को दिखाओ जरा, अपने अंदर बनाओ। वो तो गायब हो गई। क्या दर्शन किए थे? ये यहीं की बात थी। किसकी? वृंदावन की। 3-4 बार गए। अब वो पहली बार में जो मन लगता है वो किस में लगता है? वो माला लुटाता है, वो माला हमको मिल जाए, माला मिल जाए। तो पूरी जो जद्दोजहद है वो किस बात पे है? माला दे दे। भगवान खड़े पड़े हैं, उनसे लेना देना नहीं। दूसरा वो सजे धजे और पंडित जी लोग हैं, तो उनके ऊपर निगाह गई। तब तक में तो आपने देखा होगा कि बाकी बिहारी का तो पर्दा लग गया। उसके बाद वो प्रसाद लेने के चक्कर में पड़ गए। ये करते बंदर की तरीके से उठा पटक आधा घंटा 1 घंटा, और हम आके बोलते हैं हमने आके वृंदावन में महाराज दर्शन किए, बड़े अच्छे दर्शन किए। चौथी बार उस महात्मा ने बोला कि अब जाना ना, तो शाखा चंद्र न्याय से दर्शन करना। तो हमने कहा शाखा चंद्र न्याय से कैसे? इसको हटा देना, पहले तो तुम ये हटा देना कि तुम स्वामी हो, पहला तो ये अभिमान हटा देना। दूसरा तुम हटा देना कि तुम किसके साथ गए हो। तीसरा तुम हटा देना कि पंडित को मिलने गए हो। चौथा ये हटा देना तुम क्या देने गए हो। पांचवा प्रसाद, माला, ये सब हटा के जो वह है उसको देखो। अच्छा होता क्या, किसको देख पाते हैं हम लोग? मैं तो ये भी कहता हूं श्रृंगार भी मत देखो। जिसके ऊपर ये श्रृंगार है उसको देखो ना भाई। श्रृंगार तो निकाल के रख देगा, आदमी भी हो औरत भी हो, कितनी देर पहनेगा भाई। हमको तो वही माला ही पसंद आई थी उसकी, वो तो चली गई। वो व्यक्ति तो भाभी भी वही है, उसको नहीं जानते। पकड़ में आया? ये भी कुछ दिनों में क्लिक होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं एकदम से नहीं होता, धीरे 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 चीजें आती हैं भाई। क्या आपको साधना की बात कहूं, ऐसा आपको भी इनमें कई बार जप करने के बावजूद भी ये अनुभूति आती है कि मैंने जप कर लिया क्या। क्योंकि जब जप कर रहे थे तो मन वहां पर। प्रश्न ये फिर कहां गया, क्यों गया, ये इंक्वायरी करनी चाहिए। कहां गया और क्यों गया। मैं संक्षेप में उत्तर दे दूं आपको। वहीं गया जिसके प्रति आपके मन में बड़ी इज्जत का भाव है। साधु संतों को बोल देता हूं, अपने लोगों को। ओ मेज पर कोई महाराज लाख रुपए रख के चला गया, चेक रख के चला गया और झोली पैसे की रख के चला गया, और महात्मा जी को ये पता है कि पैसा आने वाला। तो अब जब करते हुए भी वृत्ति का विषय क्या होगा? पैसा आया कि नहीं, माला हो रही है, पता है? यही तो मैं कह रहा था। वो प्लम्बर आया कि नहीं आया? जब भी कर रहे हैं, वो समय भी चला गया। जिसको मन से चाहते हैं वहीं जाएगा मन, और जिसको नहीं चाहते तो फिर ईश्वर के साथ देखो आप क्या भाव है। इसलिए भैया ब्रह्म विद्या स्तुतरे, ये आख्यायिका वो उमा देवी ब्रह्म विद्या प्रकट हुई, और जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या आ गई, ओहो, तो आनंद का फिर राम की राम का नाम क्या कहा गया? जो आनंद सिंधु, हाँ, घन राशि, समझना जरा, घन राशि शब्द की बोला,
सीकरते त्रैलोक, एक चुटकी का आनंद हम लोगों को मिलता है, उस आनंद के समुद्र का तो हम तृप्त हैं। या ब्रह्मांडी पिपील, ये मनीषा पंचकम में पढ़िएगा, यही चीज आई है भगवान भाष्यकार ने। खैर मैं तो अपने विषय पे आता हूँ। ब्रह्म विज्ञानाद, अच्छा आगे आ जाओ भाई। तो ये इंद्र को भी ये प्राप्त हुआ, तो सोचो इंद्र कितना लकी पर्सन होगा। उसका भी नाम हो गया कि उसको दर्शन हुए, तो बोलते हैं ब्रह्म विद्या का ही तो परिणाम है। अच्छा और आ गया, अथवा क्यों आई ये आख्यायिका, दुर्विज्ञेयम ब्रह्म, मिल रहा है, ये प्रदर्श्यते, ये जो आख्यायिका है ये बताती है ब्रह्म विद्या इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। इस बात पे मैं चर्चा कर रहा हूं, उसको बहुत सावधानी से लीजिएगा। हम जिसका जैसा आकलन करते हैं हमारे मन में उतना ही बल वैसा पैदा होता है। हमने ये सोच लिया कि बाल्टी खाली है तो मन में उतना ही बल आएगा कि बाल्टी तो खाली है, और बाल्टी भारी है तो अब उठाने का जो बल आ गया। इसलिए यदि ब्रह्म विद्या का किसी को विद्यार्थी बनना है तो उसका जीवन संयमित होना पड़ेगा। हाँ, उसके जीवन में नियम आचार तो फिर होना चाहिए, तभी तो आएगी। इसलिए क्या बोल रहे हैं, दुर्विज्ञेयम ब्रह्म इति एतत् प्रदर्श्यते, इसलिए इस दृष्टि से भी दुर्विज्ञेय है। अच्छा आगे देखो, ये न अग्नि आदय अति तेजसो अपि, ये देवता होने के बावजूद भी अग्नि आदि को बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ब्रह्म विद्या। क्लेशेन एव ब्रह्म विदितवन्तः तथा इंद्रः अपि देवानाम अपि ईश्वरो अपि, तो इंद्र को भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ। ये मत सोचो कि तुमने ये किया तो तुमको मिल जाएगा। कल मैं कह रहा था 12 साल तक न मिले, गुरु का मन नहीं पाता तुमको देने के लिए, नहीं देगा। जबरदस्ती ये नहीं ले सकते ब्रह्म विद्या। ये अध्यात्म का क्षेत्र तो ऐसा है कि यहाँ जबरदस्ती तो चल ही नहीं सकती, मन से निकलता तो ठीक। अच्छा भाई, अथवा वा मतलब भी होता है अथवा, या वक्ष्यमाण, ये क्यों, उपनिषद विधि परम वा, हो सकता है उपनिषद में विधि का ज्ञान आगे क्या करने वाला है, देने वाले हैं। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना। जो ज्ञान है वो दो तरीके, विधि निषेधात्मक, ये करो ये कैसा हो गया विधि, ये मत करो ये कैसा हो गया निषेधात्मक। इस रास्ते पर जाओ ये विधि ज्ञान है, यहां मत जाओ यह निषेधात्मक है। अच्छा आगे, ये पंक्ति में आज कहना चाहता था, सर्वम ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण व्यतिरेकेण प्राणिनाम कर्तृत्व अभिमान मिथ्या इति दर्शनात्। वाह, देखो ये मिला आपको, दूसरे पेज पे आ गए हम। ये कम से कम आज ये बचा ले ये पंक्ति। बात ये है कि ब्रह्म विद्या अभिमान का प्रबल विरोधी है। अच्छा इसका उल्टा कर लें, जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या होगी आप निश्चित जानिए उसके जीवन में अभिमान नहीं हो सकता। और अगर अभिमान जीवित है हाँ, तो ब्रह्म विद्या नहीं हो सकती, और विद्याएं हो सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं ब्रह्म विद्या दुर्लभ है। इन दोनों का आपस में विरोध है, किसका, ब्रह्म विद्या का और अभिमान का। थोड़ा मैं इस पे आपको आज दिखाता हूं। अभिमान मतलब क्या। अच्छा चलतू बात मत करना, घमंड मत बोलना।
अभिमान मतलब क्या? और भाई जब हम ये वेदांत के आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, जब अहम किसी परिच्छिन्न से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, सावधानी से, और वह तादात्म्य वो अहम से जुड़ जाता है। ये घटना देखना कैसे घटित हो रही है। एक तो अहम है, अहम मतलब मैंने किसी परिच्छिन्न चीज से जुड़ा। परिच्छिन्न चीज मतलब क्या हो गया? लिमिटेड। और वह जो परिच्छिन्न चीज का तादात्म्य है वही व्यक्ति को अभिमानी बनाता है। देखो ये नई दृष्टि से इसको सुनना। आप जो भी अभिमान करते होंगे, मैं ये दावा करता हूं कि उसका तादात्म्य किसी परिच्छिन्न चीज से ही होगा। है? मैं धनी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं यशवान हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं। किससे तादात्म्य किया? एक तो मैं हूं, मैंने इससे तादात्म्य किया। तादात्म्य करने के बाद अब मैं अपने आप को क्या कहता हूं कि मैं, समझे? ये घटना घटित हो रही ना, परिच्छिन्न चीज से तादात्म्य। दो चीजें हैं, बहुत सावधानी से देखना। परिच्छिन्न चीज के साथ रहना अलग है और तादात्म्य करना अलग है। धन की निंदा नहीं है, लेकिन धनी का अभिमान होना यह गलत है। हम तो धन की निंदा कर देते हैं। अरे पैसा पैसा बहुत बड़ी चीज साहब। किसने विरोध किया पैसे का, धन का? धन का विरोध नहीं है, लेकिन धन के बाद उसका जो असर आप पर आया वो ये आया कि अहम ब्रह्म जो था वह ब्रह्म नहीं रह गया। अब हाँ, अब अहम धनी बन गया। ले, ये है बीमारी, इसको बोलते हैं। इसलिए कभी आपको ऐसा शब्द है, यह जो मान मतलब ही होता है मापना, मिति। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, त्रिकोण मिति, ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप बोलते। मिति मतलब मापना। अच्छा और सुनो, मानव का स्वभाव है मापना, गलत नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप पीछे वाले को माप नहीं रहे हो? कैसा कपड़ा पहन के आया, कैसा जूता पहना, कैसा बाल झाड़ रहा है, कौन सी गाड़ी में आया, कैसा खाता है। और 24 आवर दिस एनालिसिस इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। कभी देखना फिर, आप उसको अन्यथा मत लें आप लोग। और स्त्री शरीर में एक स्त्री दूसरे को ऐसा नापती महाराज कि आप प्रवचन में बैठे हो तो आपकी तरफ नहीं देखेगी। जब कोई आएगा ना तो पहले वो उसी की ओर 5 मिनट देखती है। तो आपको तो इधर देखना था ना, नहीं वो देखिए वो कैसे आई, क्या पहनी, कैसे बैठी, कैसे ओढ़ी। जब हो जाएगा उसको संतुष्टि हो गया, एनालिसिस कंप्लीट, नाउ अगेन। मैं देखता रहता हूं ना आप लोगों, क्या देख रहे थे? पहली बार देखा था, चलो ठीक है, आप कोई अजनबी आ जाए तो लगता है, तो क्या देख रहे थे आप उसमें? एनालिसिस इज गोइंग ऑन। किस चीज का एनालिसिस? ओढ़ना, पढ़ना, बैठना, चलना, देखना। एंड ये लाइफ तक अंत तक चलता ही रहेगा, ये भी याद रख लेना। दिस एनालिसिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, और ये चलता रहेगा।
इसको क्या कह रहा हूं मैं? मापना। सोचो जरा, बुद्धि क्या कर रही है? मापे जा रही है, मापे जा रही है। अच्छा, प्रश्न है किस चीज से माप रहे हो? जैसे दूध को मापते हैं ना, तो किससे मापते हैं? एक पैमाना होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? लीटर, है ना? वो दूध वाला आता है ना, रखे रहता है बाल्टी, है ना, माप। तो उससे नापता है। किसको मापता है? दूध को। प्रश्न है, आपका वो मापक यंत्र क्या है? धन, शरीर, मन, बुद्धि, यही तो है। इसी से तो नाप रहे हो आप सब। कोई और है? अच्छा, धन, शरीर, मन, यश, घर, इसी से तो नाप रहे हैं। चौथा कौन है और नापने की चीजें? ये नपना 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। अच्छा चलो, अब इसके रिजल्ट बता देता हूं आपको। इस मापने में, यदि स्वयं ने अपने आप को ज्यादा मापा, बहुत सावधानी से सुना, मैं पूछूंगा आपसे। मापने की प्रोसेस हो रही है, सब कर रहे हैं अपने आप। चलो, अब स्वयं ने ही अपने आप को मापा, लेकिन जितना हम हैं उतना नहीं नापा। कितना नापा? ओवर एस्टिमेट। अच्छा, मापने वाला कौन है? हम खुद। जब हम अपने को ओवर एस्टिमेट करते हैं, तब अभिमान की वृत्ति पैदा होती है। आप काट के दिखाओ इसको। जितना है उतना नहीं, उससे ज्यादा। मेरे पास इतना है नहीं अंदर, लेकिन मैं लोगों को इंप्रेस करना चाहता हूं। ओ, उधार ले आओ, लोन ले लो, खरीद लो, मांग लो। क्यों? मैं दिखाना चाहता हूं। इसका रिजल्ट आएगा कि आप में अभिमान की वृत्ति आएगी। खूब इस पे भी चर्चा कर लेंगे, मिल लीजिए आप भी, खूब इसमें निकालिए कोई गलती। अच्छा, दूसरी चीज, यदि मुझे कोई दूसरा मापता है तो हम उसको बोलते हैं सम्मान। स्वयं ने किया तो हमको पता है अभिमान, दूसरे ने नापा तो उसी को क्या कहता है? सम्मान। आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, तीसरा, जब कोई मैं जितना हूं उससे कम मापता है, कौन? दूसरा वाला है। तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप अंडर एस्टिमेट करते हैं मेरे को। क्यों? मेरी बनियान देखकर, मेरे कपड़ा देख के? मैं आपको ऐसे ही मिल गया बनियान में, लुंगी में, तो आप हमको, जो सेठ होता है भाई, कई पुराने जो सेठ होते तो वो कैसे रहते थे? तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये अरबपति आदमी है। तो आपने किससे मापा उसको? तो अगर उसको पता लग जाए कि आपने उसको ऐसा मापा है तो क्या कहेगा? आपने मेरा अपमान किया। क्या बोलेगा? अंडर एस्टिमेट करते हो आप मेरे को। अंडर एस्टिमेट मतलब क्या है? मैं जितना हूं उससे कम मापते हो। ओहो। अच्छा, और है, जितना मैं हूं, अगर मैं स्वयं को अंडर एस्टिमेट करता हूं, दो चीजें हैं, सावधानी से। दूसरा अंडर एस्टिमेट करता है तो वो अपमान है, और स्वयं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता हूं, वो विनम्र है। उसको विनम्रता कहते हैं। मैं अपने आप को उतना नहीं मानता। तो ये व्यक्ति कैसे, आदमी कहता नहीं आप ऐसा सोच रहे हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं। वो स्वभाव कैसा हुआ? विनयी। ये किसका खेल चल रहा है?
ये मापने का खेल चल रहा है, सोचो आप। इसके साथ ही एक बीमारी लग जाती है मापने की, यही मैं कह रहा था। ऐसा जीवन सदैव द्वंद्वात्मक रहता है। सही कह रहा हूं? कभी कोई अपमान कर देगा, कोई सम्मान कर देगा, कोई विनम्र, तो जीवन तो यूं यूं चलता रहता है। एक आखिरी बात अच्छा कह दूं, फिर समाप्त करूं इसको। दो चीजें इसमें बड़ी ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बोली। एक तो ये है, कई बार हम ये क्या बोलते हैं कि स्वामी जी इसको अभिमान होना चाहिए क्योंकि इसने इतने मेहनत से ये सब चीजें क्या की हैं, प्राप्त की। तो होना ही चाहिए, समाज में ये भी चिंतन है। इतना रिसीव किया है इसने, इसके पास इतना है, तो अभिमान तो होना चाहिए। हमको कभी अभिमान के औचित्य, मतलब उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। हम लोग आजकल उसको जस्टिफाई, इसको तो होना ही चाहिए अभिमान, इसके पास तो 10 गाड़ियां हैं, ये जस्टिफिकेशन छोड़ दें। इस पे भी चर्चा करूंगा सोमवार को, लेकिन एक सरल उपाय आपको बता दूं अभिमान को हटाने का। ये साधुओं का बहुत सुंदर उपाय। एक तो सीधी सी बात है, कुछ है तुम्हारे पास तभी तुमको अभिमान है, ठीक है ना भाई? अब कुछ हो ही ना तो फिर कहां से अभिमान होगा? कुछ तो है। हाँ बोले महाराज कुछ तो है। एक बात बस, जो चीज का तुमको अभिमान है उसमें तुम्हारा कितना कंट्रीब्यूशन है। बोले महाराज समझ में नहीं है आप क्या कह रहे हैं। जिस उपलब्धि पर तुमको अभिमान है, हाँ जी, उस उपलब्धि में तुम्हारा ही पूरा कंट्रीब्यूशन है कि और भी लोगों का है? बोले सोचना पड़ेगा, सोच लो। बोले अच्छा इसका निर्णय भी बोल दूं, जिसने अपनी उपलब्धि में ये सोचा कि इसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, मैं दावे से कह दूं उसको कभी अभिमान नहीं हो सकता। पढ़ाया लिखाया किसने? पड़ोसी ने, माँ बाप ने। पंखे में किसने रखा? माँ बाप ने। स्कूल तुम्हारे रिश्तेदार का था? यूनिवर्सिटी तुम्हारे रिश्तेदार ने बनाई थी? प्रोफेसर तुम्हारे रिश्तेदार थे? अरे यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई हो, प्रोफेसर ने आके आपको पढ़ाया, किसी ने आपकी मदद की, घर वालों ने भोजन दिया, और यही नहीं आपको सुरक्षित रखा। बड़ी चीज तो ये है बड़ी महाराज, आप सिक्योर्ड हैं। और तब जाके आपने एक परीक्षा में क्या कर दिया? पास हो गए। और अब हम बोलते हैं मैं अपनी मेहनत से निकला हूं। अच्छा सोच के देखो, माँ बाप को निकाल दो जरा अपने जीवन में से, टीचर को निकाल दो जिसने, हमको तो ये समझ में आता है सबसे पहली ग्रेटिट्यूड, जिसने ये बताया कि ये क है। आज वही क तो बोल रहे हैं ना, तो उसके ग्रेटिट्यूड नहीं शो करेंगे? जिसने ब्रह्म विद्या में पहला ही मुझे कुछ पढ़ाया था, आज आप निकल गए बड़े, आज आप ऐसे हो गए, लेकिन जिसने पहला क ख ग घ सिखाया था भाई, जिसने अंधेरे में आपको लालटेन में पढ़ाया, जिसने फीस जमा की, आप उसी समय से कमा रहे थे क्या भाई? भोजन कौन दे रहा था? संगत किसने दी? इतने लोगों का आपको बनाने में रोल है। सोचना कभी, अमीर व्यक्ति भी बना होगा तो उसमें बहुत लोगों का रोल होगा, तब जाके आज वो क्या बना है, अमीर। तो आपने अपनी मेहनत से सब किया। जिस दिन ये चिंतन होएगा, मैं दावा करता हूं आपका अभिमान, हाँ, फुर उल्टा होगा,
कृतज्ञता की ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ, मैं मानता हूं जिसने मेरे लिए किया, इसको बोलते हैं कृतज्ञ। उल्टा है कृतघ्न। घ्न मतलब, कृत मतलब करना, जिसने किया उसको नहीं माना। मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं, मेरे गुरु ने कुछ नहीं किया, मेरे प्रोफेसर ने नहीं किया, मेरा विद्यालय तो 3rd क्लास, कर लो आप, मेरे मित्र 3rd क्लास, इसको बोलते हैं कृतघ्न। नासुकरी औलादें ऐसे बोलते हैं इसको। ये व्यक्ति कहीं नहीं खुश रह सकता। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? ब्रह्म विद्या प्राणीनाम कर्तृत्व अभिमान मिथ्या इति दर्शनात्। मिला पंक्ति? ये आख्यायिका आपके अभिमान को, और अभिमान भी कैसा है पता है? मिथ्या है नहीं जितना दिखा रहे हो। ये आपके अभिमान को क्या कर देगी? तोड़ देगी। बस शर्त यह कोई सही से विश्लेषण करना सीख जाए तो ये ब्रह्म विद्या, ये आख्यायिका जीवन में आए हुए अभिमान को क्या करती है? दूर कर देती है। शर्त ये हो, एक बार देख लीजिए कि जिस चीज को मैं अपनी बहुत बड़ी चीज मानता हूं, वो आप में और समाज के लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है। जिसको भी आपको ना उससे बोलना, लिस्ट बना लो, इसमें बता दो भाई कि तुम कितने हो, तुम्हारे करने से ही सब कुछ हुआ। अच्छा, ये आश्रम हम ही ने बनाया, ये लाइट पानी बिजली सब हम ही कर रहे हैं, ये 24 घंटे हम ही चला रहे हैं, ये पेड़ पौधे हम ही उगा रहे हैं, तो दिन में तारे दिख जाएंगे अगर हम भी इतना कर पाए। तो मानना पड़ता है कि कोई मंदिर में है तो कोई माइक है, तो कोई पेड़ चला रहा है, कोई अन्न दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई सुरक्षा कर रहा है, कोई कितने सारे कार्य छोटे 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 दिन रात होते रहते हैं। दिन रात पता नहीं लगता हमको। सोचो आप, तो उसके प्रति हमारी क्या होगी फिर? और ईश्वर के प्रति फिर क्या अभिभूत? क्या सांस चला रहा है? रात में सोए थे और वही रात ही में रुक जाती तो नहीं, फिर से सवेरे उठा दिया। और जो इससे ज्यादा छेड़खानी करता है, भगवान उसको दिन में तारे क्या करते हैं? फिर दिखाते हैं। बोले अब तुमको कुछ न कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि तुम्हारा अभिमान कितने पानी में। सोमवार को देखेंगे, गीता भी सोमवार से ही पढ़ी ना।